अगर आपने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में अप्लाई किया है तो आपके माइंड में ये क्वेश्चंस होंगे, इसका जो नया सिलेबस आया है वो क्या है, उसकी तैयारी कैसे की जाए, इसका पेपर पीपीएससी लेगा या पैरा डिपार्टमेंट खुद खुद लेगा, रनिंग कब होगी, रनिंग किस मुकाम पर होगी, क्या रिटन टेस्ट के लिए सब लोग क्वालिफाई करेंगे या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस को जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसको 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है और ये जो रिटन पेपर होगा ये पीपीएससी ने कंडक्ट करना है। तो होप्स हो कि ये पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये भी क्लियर कट बताया नहीं गया। इसको 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है पे इसके सिलेबस को। और जहां तक इसका ताल्लुक है, जो लोग रनिंग टेस्ट क्लियर करेंगे उसमें जो फिजिकल आपकी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूछी थी उसके लिए ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड है, वो सारी आप देख सकते हैं। तो उसमें जो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, चेस्ट की, बीएमआई की, आपने बीएमआई अपना किस तरह कैलकुलेट करना है, तो वो सारा डिस्कस है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो वो रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरेगा वो ही शॉर्ट लिस्टेड होगा नेक्स्ट फेज के लिए, जिसमें आपने रिटर्न के लिए जाना है, ठीक है। और जो फिजिकल है उसमें आपकी रनिंग भी है, जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंदर आपने अपनी रनिंग पूरी करनी होगी। और जो रनिंग में फेल होगा उसे तो उसी वक्त बता दिया जाएगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं नेक्स्ट फेज के लिए। और जो क्वालिफाई करेंगे रनिंग को वो नेक्स्ट फेज में जाएंगे। नेक्स्ट फेज में उनको पीपीएससी के थ्रू आएगा, उनको पीपीएससी का जो 600 रुपये का चलान होता है वो पे करना होगा। पीपीएससी उसको एसएमएस और ईमेल के थ्रू गाइड करेगा कि आपने फलां डेट पर एग्जाम देने आना है और ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। तो एग्जाम इसका पीपीएससी ने कंडक्ट करना है। और हाँ, जहां तक इसकी रनिंग टेस्ट का ताल्लुक है, रनिंग वो आपकी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स में होंगी, वो भी आपको एसएमएस के थ्रू पैरा डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि रनिंग वो खुद कंडक्ट कर रहे हैं, वो पीपीएससी कंडक्ट नहीं कर रहा। जहां तक इसके सिलेबस की बात मैंने आपको पहले बताया, इसके सिलेबस को पीपीएससी ने जो पैरा डिपार्टमेंट है उसने 8 हिस्सों में तकसीम किया है सिलेबस को, जिसमें कुछ लीगल कॉन्स्टिट्यूशंस इंक्लूड हैं, वो आगे जाकर हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज को इंक्लूड किया गया है जी, हम देखेंगे इनको तैयार भी कैसे करना है, इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे। फिर तीसरे नंबर पे इसको डिवाइड किया गया है कल्चरल एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कल्चरल एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब, सॉरी, हिस्ट्री ऑफ पंजाब। देन करंट अफेयर्स होंगे, बेसिक मैथ होगा, एवरीडे साइंस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और आखिर पर कंप्यूटर बेस्ड एक नॉलेज होगा आपका, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 8 हिस्से हैं जिसमें सिलेबस को डिवाइड किया गया है। अच्छा, अब इनकी तैयारी की तरफ हम देखते हैं। पहले जो इजी सी पोर्शंस हैं मैं वो आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, जैसा कि करंट अफेयर्स हैं। इसमें अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहें तो आपका करंट अफेयर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम पीपीएससी ने कंडक्ट करना है, वो करंट अफेयर कितनी डेप्थ में नहीं जाता जिस तरह के एफपीएससी बहुत ही डेप्थ में जाता है। तो पीपीएससी का करंट अफेयर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आप 9 बजे का खबरनामा आप सुनते हैं तो आपका ये करंट अफेयर का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैथ है, जो पीपीएससी ने का मैथ का है पोर्शन, उसमें पीपीएससी कमोबेश कोई 10 से 11 चैप्टर्स इंक्लूड करता है, जिसमें एवरेज है, परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं, ट्रेन्स के क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री है, इस तरह के क्वेश्चंस मिला मिला कर ना कोई 10 से 11 चैप्टर्स हैं, आपने वो करने हैं। आप सिर्फ पीपीएससी का मैथ का पोर्शन जब आप पास पेपर्स पढ़ रहे होंगे, आप सिर्फ मैथ का पोर्शन जो पीपीएससी का दिया गया है वो भी सॉल्व कर लेना विद कॉन्सेप्ट्स, यानी कि रेशियो का क्वेश्चन है तो आप पूरा रेशियो का चैप्टर देख लें। और प्रैक्टिस के लिए एग्जामिडा एक वेबसाइट है, वहां पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, आपका मैथ का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपने मैथ करना है ट्रिक्स के साथ, ऐसा नहीं जिस तरह मेरे हाथ में ये पेज है, अब मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करें, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक मैथ की वीडियो मेरी शो हो रही होगी, वो आप देखें, वो सिर्फ ट्रिक होगा, आपने उसको माइंड में घुमाना है और आप विद इन 50-60 सेकंड में आप मैथ का एक सवाल सॉल्व कर लेंगे। आपने मैथ को उस तरह करना है। फिर ईडीएस है, इसमें आप
पास पेपर्स हैं वंस अगेन पीपीएससी के, वो लाजमी पढ़ें और उसमें बेसिक बेसिक जिस डोमेन्स को उन्होंने टच किया हुआ है उतना रहें, इन डेप्थ मत जाए मैथ में। वो इंग्लिश लैंग्वेज है, सॉरी ईडीएस में। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में आप वो देखें, उसने जो सिलेबस में लिखा है उसने सिनोनिम्स दिए हैं, एंटोनिम्स दिए हैं, सेंटेंस करेक्शन दी है, सेंटेंस कंप्लीशन दी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दी है। और ये जो सारी डोमेन है ये पीपीएससी के पास पेपर्स की है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंस करेक्शन, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है पास पेपर में, जितने भी पीपीएससी के पास पेपर्स हैं वो सारे आपको आने चाहिए। सेंटेंस करेक्शन, इसके लिए आप जो सेकंड ईयर की बुक है गालबन सनशाइन की या फर्स्ट ईयर की, उसके अंदर सेंटेंस करेक्शन के 100 के करीब रूल्स हैं, वो आपको लाजमी आने चाहिए, वो देख लें। फिर रैन एंड मार्टिन की बुक है, रेमंड मर्फी की बुक है, लोग उसको सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं इनिशियल स्टेज पर बच्चों को रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि एक ऐसा बच्चा है जिसको नाउन का नहीं मालूम, प्रोनाउन का नहीं मालूम, इंडेफिनेट प्रोनाउन का नहीं मालूम, एडजेक्टिव का नहीं मालूम, एडवर्ब का नहीं मालूम, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का नहीं मालूम, इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या है, डिपेंडेंट सेंटेंस क्या है, फिर सिंपल कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जिसको ये बेसिक बेसिक चीजें नहीं मालूम, जब वो रैन एंड मार्टिन और रेमंड मर्फी को खोलेगा वो तो घूम जाएगा, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आपने तरतीब में चीजों को लेकर चलना है। सबसे पहले आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं, उसके बाद आपने टेंसेस की तरफ मूव होना है, टेंसेस के बाद एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करने हैं, और देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन करनी है। ये चीजें इसी तरह ही तरतीब से करनी है। आगे पीछे करेंगे, आप कहेंगे कि आपको टेंसेस नहीं आते, आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन करने बैठ जाएं तो नहीं होगी, कुछ घुसेगा ही नहीं माइंड में, क्योंकि एक बेस नहीं है। ये चीजें इस तरह तरतीब से आपने लेकर चलनी है। और उसके साथ वंस अगेन मैं बार बार जोर दे रहा हूं, पीपीएससी के पास पेपर्स, आपका कंपटीशन पंजाब के लोगों के साथ है, और पंजाब में जितने भी इस वक्त बच्चे कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ये किताब 15 से 20 दफा रटी हुई है। और अगर आपको ये किताब नहीं ना आती तो आप, और इसके बगैर ही आप जा रहे हैं, इसका मतलब आप कंपटीशन से आउट हो चुके हैं। ये जितनी स्टडी मैं बता रहा हूं, आपने ये वेबसाइट्स आपने खंगालनी है, ये करना है, ये सब बात है पीपीएससी के पास पेपर्स के बाद जब आपको वो आते हैं। फिर है आईसीटी के नाम से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें इन्होंने सिलेबस में दिया हुआ था कि इसमें आपको आना चाहिए यूज ऑफ मोबाइल ऐप्स का, आपको आना चाहिए यूज ऑफ एआई प्लेटफॉर्म्स, चैट जीपीटी, मेटा एआई। फिर एमएस ऑफिस का उन्होंने लिखा हुआ है। एमएस ऑफिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएस ऑफिस को पीपीएससी ने, क्योंकि एग्जाम लेना है, एमएस ऑफिस पीपीएससी को बहुत ज्यादा टारगेट करता है। इसमें ये मैं वेबसाइट का नाम लिख रहा हूं, एग्जाम विडा। इसके ऊपर एमएस ऑफिस का एक सेक्शन होगा, इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको लाजमी आने चाहिए, ठीक है। एमएस ऑफिस के ऊपर ये समझ कर कीजिएगा, अपने पास वर्ड भी यूज कीजिएगा, जो प्रैक्टिस भी कीजिएगा उन एमसीक्यूज को, तो इजी जहन में बैठ जाएंगे। एमएस ऑफिस के वो एमसीक्यूज और पीपीएससी के पास पेपर्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे आने चाहिए। पास पेपर्स इज की टू सक्सेस, वो आपने किसी भी सूरत नहीं छोड़ने। अच्छा, हमने आईसीटी भी डिस्कस कर लिया, इंग्लिश लैंग्वेज भी मोटा मोटा डिस्कस कर लिया, ईडीएस, मैथ, करंट अफेयर्स भी हो। अब ये जो 2 टॉपिक्स है ना, ये जो 3 टॉपिक्स हैं ऊपर, जिसमें लीगल इंक्लूड है, जीके इंक्लूड है, और कल्चरल एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब, ये इंक्लूड है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लीगल को, उसके बाद इन 2 टॉपिक्स को हम मर्ज कर एक बना लेंगे, आपको समझ लग जाएगी ये क्या चीज है। अच्छा, जहां तक लीगल का ताल्लुक है, लीगल में उसने 3 एक्ट्स इंक्लूड की हैं, मुकम्मल नहीं किए। एक मुकम्मल एक्ट इंक्लूड है जिसका नाम है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट 2024। ये एक्ट तो उसने सारा लिख दिया है ना, क्लियर कट, क्योंकि इसी डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं और ये एक्ट सारा उसने लिख दिया है। इसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1890, इसके कुछ चैप्टर्स आपने करने हैं, मुकम्मल ये नहीं करना। और इसमें इसके जो उसने चैप्टर लिखे हैं उसमें चैप्टर 8 इंक्लूड है, फिर चैप्टर 10 इंक्लूड है, फिर चैप्टर 13 इंक्लूड है, 14 इंक्लूड है। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन का और पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आपने ये करना है। अच्छा, तो 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सिर्फ ये 2 पार्ट्स हैं, और हाँ, ये जो क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर है इसके अंदर
चैप्टर 22 भी इंक्लूडेड है। तो ये था लीगल पोर्शन जो आपने करना है। अब आ जाते हैं जो दो मेन टू मेन्स उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी करके की हैं, काफी लंबा सिलेबस बनता है, लिखने लगने को ये लगता है जनरल नॉलेज और कल्चरल एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब। लेकिन अगर हम इसके टॉपिक्स देखें, इसमें उन्होंने लिखा है जियोग्राफी ऑफ पंजाब, जिसमें अब जियोग्राफी ऑफ पंजाब उसमें वो कह रहे हैं लोकेशन, बाउंड्रीज, टोपोग्राफी, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न, सोइल एंड वेजिटेशन, agricultural and natural resources, demographic and economic features of environmental issue, important places, important personalities, प्री-पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री। अगर इसको मैं सम अप करूं ना, वो आसान लफ्जों में आपको कह रहा है भाईजान आपने 712 ईस्वी से शुरू होना है और करंट डेट आज 2025, यहां तक कि आपको सारी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। ये वो एक तरह से लिखा तो उसने सिर्फ पंजाब अफेयर्स पंजाब से रेलिवेंट किया है, लेकिन समहाउ ये पाकिस्तान अफेयर्स के साथ इंक्लूड करेगा। जिस तरह के वो कह रहा है ना, प्री पार्टीशन हिस्ट्री एंड पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री। प्री पार्टीशन से मुराद के उसमें आ जाएगा पाकिस्तान बनने की जिद्दोजहद और उससे पहले सल्तनतें, जिस तरह के वो कल्चरल एंड गवर्नेंस हिस्ट्री में कह रहा है कि मुस्लिम रूल ऑन पंजाब, इंपैक्ट ऑफ सिख ऑन कॉलोनियल पीरियड ऑन पंजाब कल्चर, गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब, पंजाब ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, पोस्ट पार्टीशन, गवर्नेंस इन पंजाब इंक्लूडिंग। तो समहाउ आपने 712 ईस्वी से मोटा मोटा शुरू हो जाना, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर फिर महमूद गजनवी से चलते चलते स्लेव डायनेस्टी जिसके कुतुबुद्दीन ऐबिक थे, स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी के बाद गालबन क्योंकि इसका ट्रिक है मैंने याद किया हुआ है, क्योंकि जी के क्यों से कुतुबुद्दीन ऐबक के से खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक एंड खिजर सदार डायनेस्टी, उसके बाद सदार डायनेस्टी के बाद फिर आ जाएगी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे इब्राहिम लोधी, जिसको ज़हीरुद्दीन बाबर ने हराया। ज़हीरुद्दीन बाबर ने हराया तो मुगल डायनेस्टी का कयाम आ गया। मुगल डायनेस्टी के बाद देन फिर कुछ देर के लिए शेरशाह सूरी आया 15 साल के लिए, उसके बाद हुमायूं ने टेक ओवर किया। हुमायूं से चलते चलते औरंगजेब तक मुगल एम्पायर अरूज पर रही, उसके बाद मुगल एम्पायर डाउनफॉल शुरू हुआ और एट दी एंड 1857 में जाकर बहादुर शाह जफर जो आखिरी रूलर थे उसको डिपोर्ट एग्जाइल कर दिया गया रंगून में। उधर रंगून में ही उनकी वफात हुई। उसके बाद ब्रिटिश का दौर शुरू हुआ। ब्रिटिश के बाद सर सैयद अहमद खान मुख्तलिफ तहरीकें उठी, जिसमें नदवतुल उलमा शामिल है, दारुल उलूम देवबंद शामिल है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग शामिल है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज शामिल है। इस तरह होते होते फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम हुआ। कायदे आजम ने 1913 में ज्वाइन की। इस तरह चलते चलते फिर 1947 में पाकिस्तान का क्याम हुआ। पाकिस्तान के बाद लेकर आज तक आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखेंगे, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस आप देख सकते हैं बेसिक। तो इस तरह आपने तरतीब में चीजों को लेकर चलना है। तो आपके ये दो टॉपिक्स हैं जिसमें जनरल नॉलेज है और कल्चरल एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब है, ये चीजें देन आपकी कवर होंगी। इसके लिए आपने घबराना नहीं है। तो आपने करना क्या है कि आपने पीपीएससी के पास पेपर्स तो लाजमी पढ़ने हैं, लेकिन इसमें टॉपिक वाइज अगर आप चीजें कर लेंगे आपके लिए बेहतरी हो जाएगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो तरतीब से आप, यानी कि आपको कोई एक शिमला डेपुटेशन का शिमला डेलीगेशन का एक क्वेश्चन आता है तो उससे रेलिवेंट मुकम्मल टॉपिक सर्च कर लें और उसको तरतीब में करें, उससे पहले के जितने इवेंट्स थे उसके बाद के, इस तरह आप चीज़ें देख लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। जहाँ तक इसके बैच की तैयारी का ताल्लुक है, इस वक्त हम इसका कोई बैच रन नहीं कर रहे हैं। हम ऑलरेडी एक बैच रन कर रहे हैं जिसको महीना हो गया है। तो नया एडमिशन अब इस वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो ये होगा कि जो पीछे से चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं वो आप कवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल नहीं है। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे। और इसमें एक चीज़ ये है कि आप व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मुझ पर कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालता रहता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली कॉन्टेक्ट करते हुए ये ख्याल रखा करें कि फॉर क्वेश्चन फेंक दिया करें, मैं जब फ्री होता हूँ आंसर कर देता हूँ। ये नहीं कि अस्सलाम वालेकुम हाल चाल पूछा, 10-15 मिनट इसमें लग गए, मैं नहीं था ऑनलाइन, आप नहीं थे, इस तरह करके वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आप क्वेश्चन फेंके, जब मैं फ्री होगा आपका आंसर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।